गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं आपका चैप्टर, यहाँ पे है 5th क्लास 8 साइंस की रीडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। तो आज हम यहाँ पे कोल देखेंगे। कोल, कोयला जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, कितने टाइप के ये पाए जाते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे आज रीडिंग करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ कोल से, कि जो कोल है, कोयला है, वो बनता कैसे, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस एज, ये कार्बोनीफेरस जो एज है, ये एक टाइम पीरियड लिया गया है, मतलब अब से 300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। देयर वॉज plenty of plants life and dense forest in swampy and low lying wetlands areas on the earth। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स की जो लाइफ थी, या डेंस फॉरेस्ट, घने जो जंगल थे, इन स्वैम्पी एंड लो लेइंग वेटलैंड। स्वैम्पी होता है दलदल वाला एरिया, और लो लेइंग मतलब जो नीचा होता है, ठीक है, जो कि सरफेस से नीचा होता है, जहाँ पे पानी भर जाते हैं ऑन द अर्थ। तो ये इस तरह की वहाँ पे लाइफ पाई जाती थी। प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स आफ्टर देयर डेथ। अब जो प्लांट्स थे वहाँ पे और जो लाइफ थी, जब उनकी डेथ हो गई, ड्रिफ्टेड डाउन टू द बॉटम ऑफ द स्वैम। तो वो क्या हो गए, बॉटम ऑफ द स्वैम, उन दलदलों के नीचे वो चले गए। वेयर दे वर कंप्रेस्ड एंड डिकम्पोज टू फॉर्म पीट। जहाँ पे क्या हुआ, वो कंप्रेस हो गए, दबाव एक महसूस किया गया, और वो डिकम्पोज होने स्टार्ट हो गए, मतलब उनका विघटन होना, उनका टूटना शुरू हो गया, टू फॉर्म पीट, और उन्होंने पीट फॉर्म कर दिया। पीट क्या है, कोयले की वैरायटी होती है पीट। उसके बाद कोल वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द पीट एट हाई टेम्परेचर। अब जो एक कोल था, ये कैसे बना, अगेन जो वो पीट वहाँ पे फॉर्म हो चुका है, उस पर और कंप्रेशन और दबाव, वहाँ पे जो लेयर्स थी अर्थ की, उनके द्वारा एक प्रेशर और डाला गया, वहाँ पे हाई टेम्परेचर उसके अंदर था। इस प्रकार की सिचुएशन की वजह से जो कोल था वो बनना शुरू हो गया। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस होता है, बहुत टाइम इसमें लिया जाता है इसको कंप्लीट होने में। तो इस स्लो प्रोसेस को, जिसमें कि डेड वेजिटेशन, मरे हुए जो आपके प्राणी थे, ठीक है, पशु पक्षी थे या आपके प्लांट्स थे, वेजिटेशन, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए, और इसको हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। तो कार्बन की बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। इसके बाद देख सकते हैं आप, एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे समझाया हुआ है। द होल प्रोसेस कैन बी समराइज्ड एज, पूरे प्रोसेस को हम इस तरह समझ सकते हैं कि डेड लाइफ फॉर्म्स, जो मरी हुई लाइफ थी, ठीक है, जो प्राणी मर चुके थे, उनके ऊपर बैक्टीरिया ने अपना वर्क करना स्टार्ट किया। बैक्टीरिया ने उनको डिकम्पोज करना स्टार्ट किया, और केमिकल्स एक्शन वहाँ पे होने लगे, जिससे क्या फॉर्म हो गया, पीट फॉर्म हो गया। अगेन हीट और प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा थे, ठीक है, उनके ऊपर, उस पीट के ऊपर हीट बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता गया, तो पीट से क्या फॉर्म हो गया, लिग्नाइट कोल फॉर्म हो गया। पीट भी एक वैरायटी है कोल की, और लिग्नाइट भी एक वैरायटी है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एज कोल अंडरगोज थ्रू मोर हीट एंड प्रेशर, अगेन क्या हुआ, वो जो यहाँ पे लिग्नाइट फॉर्म हो चुका है, उस पर और ज़्यादा प्रेशर और हीट अर्थ के द्वारा डाला गया। इट बिकम्स रिचर इन कार्बन कंटेंट, जिससे क्या हुआ, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा और बढ़ गई, और जैसे ही लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा बढ़ गई, तो इसने अपना फॉर्म कन्वर्ट कर लिया, और एक नई वैरायटी हमें कोल की ये देने लगा, डेट इज़ कॉल्ड बिट्यूमिनस कोल। कौन सा, बिट्यूमिनस। सबसे पहले पीट था, पीट से आपका क्या फॉर्म हुआ, लिग्नाइट, लिग्नाइट से आपका बिट्यूमिनस, और अगेन उस बिट्यूमिनस पे भी जब हीट और प्रेशर लेयर्स के द्वारा डाले गए, तो उसने अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया एंथ्रासाइट कोल में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये कुछ वैरायटीज़ है कोल की। सबसे लो वैरायटी, ठीक है, हम कहें जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, वो आपका होता है पीट। उसके बाद जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो लिग्नाइट। उसके बाद बिट्यूमिनस, और लास्ट सबसे बेस्ट वैरायटी है कार्बन की, वो है इन फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है, वो है एंथ्रासाइट कोल। कोल इज प्राइमरली मेड ऑफ कार्बन। ये आपको पता है कि कोल किससे बना है, कार्बन से बना है। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम
अमाउंट्स ऑफ सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। लेकिन कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी इसमें पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन द कोल इज क्लासिफाइड एज पीट, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस एंड लिग्नाइट। ये वेराइटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। एंथ्रासाइट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज कार्बन की है वो एंथ्रासाइट में पाई जाती है। 92 से लेकर 98% तक इसमें कार्बन होता है, इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद टर्न आती है बिट्यूमिनस की, और इसमें 60 से 80% कार्बन कंटेंट होता है और मेनली इसका यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। जो आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हो उसके लिए इसी का यूज़ किया जाता है, बिट्यूमिनस वैरायटी का। उसके बाद लिग्नाइट है द लीस्ट कार्बन कंटेंट। इसमें और भी कार्बन कंटेंट कम पाए जाते हैं जो कि सिर्फ 35% होते हैं। पीट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल। पीट क्या है, पहली स्टेज है कोल की, जिसमें 10 से 15% कार्बन पाया जाता है। ऑन द बर्निंग गिव्स आउट ए लॉट ऑफ स्मोक। और इस वैरायटी को जो हम बर्न करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। एज कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन इट इज़ कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। अब कोयला किससे बना है, जो रिमेन्स थे, जो वेजिटेशन, पेड़ पौधों के जो रिमेन्स, जो अवशेष रह गए थे पेड़ पौधों के, ठीक है, उनसे ये बना है और उन्हें हम कहते हैं फॉसिल्स। तो इसलिए इनको कहा जाता है कोल पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कैसे हम निकालते हैं। तो कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स आइदर थ्रू सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। कोल को हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल सीम्स, जो कोल की, कोयले की जो परत होती है, जहाँ चट्टानें होती हैं, वहाँ से हम इनको निकालते हैं। या तो हम इन्हें सरफेस माइनिंग, सरफेस पे हम माइन होता है एक तरह से खदान, और माइनिंग होता है उस खदान में से कुछ निकालना। तो सरफेस माइनिंग करेंगे, मीन्स या तो ज़मीन के ऊपर से हम माइनिंग करेंगे या अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे, ठीक है। दोनों तरह से हम कोयले को वहाँ से निकाल सकते हैं। सरफेस माइनिंग इज यूज्ड। सरफेस माइनिंग वहाँ पे यूज़ की जाती है व्हेन कोल इज़ फाउंड क्लोज टू द सरफेस और हिल साइड, कि अगर आपका कोयला सरफेस के आसपास ही है, ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं है कोयला, तो हम वहाँ पे सरफेस माइनिंग करते हैं। और यदि वो ज़्यादा गहराई में है तो अंडरग्राउंड माइनिंग यूज की जाती है। अंडरग्राउंड माइनिंग इज यूज टू एक्सट्रैक्ट कोल दैट इज़ डीप बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। उस कोयले को निकालने के लिए सरफेस माइनिंग की जाती है जो कि डीप बीनीथ होता है, गहराई में होता है, ज़मीन के अंदर नीचे होता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। अब कोयले से और भी यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इंडस्ट्री में, जैसे कोक बनाया जाता है, कोल तार बनाया जाता है और कोल गैस बनाई जाती है। और ये जो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं, ये एक प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। और उस प्रोसेस में क्या किया जाता है, कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और कोल को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट करते हैं बिना ऑक्सीजन की सप्लाई किए। ऐसे एनवायरनमेंट में इसको हीट किया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और उसी से ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेचुरल गैस। देखिए, नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल। ये एक दूसरा फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि आपके कोल और पेट्रोलियम होते हैं ऐसे। इट इज़ ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। कलरलेस, कोई रंग नहीं होता है इसका, ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं होती इस गैस की, जब इसकी प्योर फॉर्म की बात करते हैं तब। एंड मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, और कई सारी गैसेस से मिलकर ये बनी होती है। और विच मीथेन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट, जिसमें मेनली सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो मीथेन होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स, इसमें ईथेन भी पाया जाता है, इसके साथ साथ ब्यूटेन भी पाया जाता है एंड प्रोपेन भी पाया जाता है। ये सारे कार्बन की ही फॉर्म होती हैं। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर इन ट्रेस अमाउंट, और बहुत कम मात्रा में इसमें पानी होता है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड काफ़ी ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। इट इज़ फाउंड इन डीप अंडरग्राउंड रॉक्स एज फॉसिल फ्यूल। ये काफ़ी डीप, काफ़ी गहराई में पाया जाता है, अंडरग्राउंड रॉक्स, ठीक है, रॉक्स के बहुत नीचे गहराई में पाया जाता है।
एज फॉसिल फ्यूल, और ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इन इंडिया की बात करें, नेचुरल गैस रिजर्व आर फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। इंडिया में जो नेचुरल गैस है उनके जो रिजर्व है जहाँ पे बहुत मात्रा में हमें मिली है वो, तो ये जो रीजन है ये आपके त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा कावेरी, ठीक है, या जो गोदावरी नदी है जो डेल्टा फॉर्म करती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड इंसिनरेशन। नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और इंसिनरेशन होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे किसी को बर्न करना, उसे कहते हैं इंसिनरेशन। तो उसके लिए भी नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। गैसेस लाइक ब्यूटेन, ईथेन एंड प्रोपेन में बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। इसमें से जो और गैसेस हैं ब्यूटेन, ईथेन, प्रोपेन, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोडक्ट, और उनका यूज़ हम कर सकते हैं फीड स्टॉक के लिए, मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो हमारे खाने पीने से रिलेटेड हों, या जो चीज़ें खाने पीने से रिलेटेड हैं उनमें उनका कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्टिलाइज़र्स में इनका यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो मेडिसिन वगैरह होती है उन प्रोडक्ट में इनका यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल, क्लीन एंड सेफ एनर्जी सोर्सेज। नेचुरल गैस बहुत ही अच्छा, ठीक है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, लाभदायक है, क्लीन, साफ और सेफ एनर्जी सोर्स है। वैन नेचुरल गैस बर्न, जब इस नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं, इट गिव्स ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। एंड अनलाइक अदर फॉसिल फ्यूल, और जैसा कोई दूसरा फॉसिल फ्यूल हमें नहीं दे पाता, ठीक है, लीव्स नो ऐश, कोई भी ऐश इसकी हीटिंग पे या इसकी यूज़ करने पे प्रोड्यूस नहीं होती, कोई राख वगैरह या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं फॉर्म होता। इट कॉज वेरी लिटिल पॉल्यूशन इन एयर, बहुत ही कम मात्रा में एयर पोल्यूशन कॉज करती है। एज मीथेन बर्न्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे मीथेन पूरी तरह बर्न हो जाती है, और जब मीथेन पूरी तरह बर्न होगी तो CO2 और वाटर ये यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक है, जो कि पोल्यूशन कॉज नहीं करते। इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल, बहुत ही क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल है ये, एंड प्रोड्यूसेस मोस्टली हीट, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही प्रोड्यूस करता है। दस इट कंट्रीब्यूट्स टू ए क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट, तो इसलिए ये कंट्रीब्यूट करता है एक साफ़ और एक ग्रीन एनवायरनमेंट बनाने में, क्योंकि पोल्यूशन कॉज नहीं करता। नेचुरल गैस इज ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस होती है, आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अगर ये लीक होने लगी तो इसका पता करने के लिए भी हमारे पास कोई सिस्टम होना चाहिए। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, एक हार्मलेस बट पंजेंट, जो हार्मलेस होता है लेकिन पंजेंट तीखा होता है, ऑर्डरेंट जिसका एक ऑर्डर होता है, एक स्मेल होती है जिसका नाम है टी ब्यूटाइल मरकैप्टेन, ये इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है, टी ब्यूटाइल मरकैप्टेन। तो जो टी ब्यूटाइल मरकैप्टेन है, इसकी जो स्मेल होती है, एक रॉटन एग, एक सड़े हुए जैसे एक अंडा ख़राब होने लगता है उसकी तरह की इसकी स्मेल होती है। तो अगर ये कहीं गैस लीक करती है तो हमें एक सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है, जिससे हम कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं और कोई एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। इट कैन बी स्मेल्ड इन केस ऑफ इवन ए स्मॉल लीक, अगर थोड़ा सा भी कहीं लीक होता है तो इसकी स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ जो है नेचुरल गैस के फॉलोइंग पर्पज़ में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, फॉर रन सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, ठीक है, हीटिंग के लिए, कूलिंग सिस्टम के लिए, क्लॉथ ड्रायर्स के लिए, ठीक है, जहाँ पे कपड़े सुखाए जाते हैं। फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। थ्रू द यूज ऑफ गैस टरबाइन में इनका यूज़ किया जाता है, एंड स्टीम टरबाइंस में, जिससे कि बिजली पैदा की जाती है। मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, कपड़े बनाने में, ग्लास, स्टील, प्लास्टिक, पेंट, ये सब बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो नेचुरल गैस है इसी को हम यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड टू ए हाई pressure and stored in hard cylindrical or spherical container for distribution. It is then known as compressed natural gas और CNG। क्या करते हैं, नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पे और उनको हम स्टोर कर लेते हैं, जो बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं या स्फेरिकल सिलेंडर होते हैं, ठीक है, या कोई कंटेनर होता है, तो उसमें हम इनको स्टोर करते हैं जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह हम इनको आसानी से पहुंचा दें। तो तब उसको नेचुरल गैस ना कह के उसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, क्योंकि कम एरिया में, कम जगह में बहुत ज़्यादा मात्रा की गैस हम भर देते हैं, तो इसलिए उसको कंप्रेस, दबा दिया ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम कहते हैं।